मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के थाना सलवानी के चांदपुर खुमरिया में 18 मार्च को बच्चों के मामूली झगड़े में हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। साबिक़ सीएम दिग्विजय सिंह ने इस मामले में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए जहां एक तरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया, दिग्विजय सिंह ने तशद्दुद के पीछे सियासी मकासद होने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाबी हमला करते हुए दिग्विजय सिंह पर मुसलमान गुनहगारों के साथ खड़े होने का इल्ज़ाम लगा दिया। तशद्दुद में जहां 2 लोगों की मौत हुई वहां 50 से ज़्यादा जख्मी हुए थे, मगर इस मामले में बिना किसी अदालती अहकाम के इंतज़ामिया के ज़रिए एक तबके के लोगों के घर मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी इस मामले में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का अहकाम जारी किया है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम खबर पर हम आपसे अपडेट ले रहे हैं। आज क्या कुछ ताज़ा कार्रवाई इंतजामिया की जानिब से इसमें की गई है और सियासत भी लगातार इस पर बढ़ती जा रही है? मेहताब आलम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? है ना, अब आपकी आवाज़ आ रही है। क्या सवाल है? जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में आज क्या कार्रवाई हुई है और सियासत भी लगातार इस पर देखी जा रही है। है ना, बताते कि ये मामला 18 मार्च की शब को पेश आया था और इस समय मामले के पीछे का मामला ये है कि बच्चों की लड़ाई थी और बच्चों की लड़ाई ने जो है फिरका वाराना रंग अख्तियार कर लिया और अब इस पर सियासत हो रही है। और सियासत के पीछे की वजह यह है कि उसमें जो लोग जख्मी हैं उसमें जो है आदिवासी और दलित भी जख्मी हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सामने है। जहां पर साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने इस तशद्दुद के पीछे सियासत का होना बताया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जो हमला करते हुए मुसलमान गुनहगारों के साथ खड़ा होने का इल्ज़ाम लगाया है। वहीं पर अगर हम शिवराज सिंह की वज़ीर आला की बात करें तो वज़ीर आला ने जो है साफ तौर पर शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, लेकिन जमीयत उलमा की बात करें तो जमीयत उलमा का कहना है कि यहाँ पर हुकूमत जो है खुद जो है कानून हाथ में ले रही है। हुकूमत ने अदालत से पहले, अदालत के किसी खास फैसले से पहले एक फिरके के लोगों के घरों को मुनज़्ज़िम करने का जो फैसला किया है उसकी मुखालफत की जा रही है कि अदालत के फैसले से पहले इस तरह की कार्रवाई इंतजामिया कैसे कर सकती है। क्योंकि अगर पूरे मामले की बात करें 18 तारीख को जो तशद्दुद हुआ था उसमें 2 लोगों की मौत और 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। जख्मियों का भी भोपाल के अस्पतालों में इलाज हो रहा है, लेकिन एक जो अक़लियती तबके के लोग जख्मी हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए अब तक हुकूमत का कोई भी फर्द नहीं गया है ना। और मेहताब, लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ इस तरह के वाक़यात हुए थे कि जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं एक ख़ास फ़िरक़े, ख़ास तबके के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, फ़ौरन इमारतें जो है वो मुनहदिम कर दी जाती हैं। और इस पर अब अपोजिशन जो है वो क्यों नहीं अपना जो हमला है वो तेज़ कर रही है एक ख़ास फ़िरक़े के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई? देखिए है ना, मैं आपको बता दूं कि इसी भोपाल में आपको याद होगा न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि सैकड़ों गाय मर गई थी, लेकिन उस गौशाला के मालिक का घर मुनहदिम नहीं किया गया। लेकिन अगर चाहे हम जो है चांदपुर खमरिया की बात करें, उज्जैन की बात करें या खंडवा की बात करें, वहाँ पर अगर तशद्दुद या कोई चीज़ हुई है तो वहाँ पर एक फिरके के लोगों का घर गिराया गया है। दोनों पार्टियां, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है और एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ है। दोनों जो है हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने हैं। और इस साल की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने में पंचायत के इंतखाबात मध्य प्रदेश में ऐलान किए जा सकते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों का जो फोकस है, जो महवर है, वो जो है हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर है और दोनों पार्टियां उस पर फोकस करके इंतखाब की जो जंग है वो उसमें अपनी कामयाबी को दर्ज करना चाहती हैं। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम